हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट मेल्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। यह स्टोरी है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स की। दोस्तों, एक बार बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में एक न्यूज़पेपर वेंडर को, यानी कि एक अखबार बेचने वाले को, खुद से ज़्यादा अमीर बताया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से बिल गेट्स ने यह बात कही होगी? आपको क्या लगता है उस अखबार वाले के पास कितने पैसे होंगे जिसकी वजह से बिल गेट्स ने उसे खुद से भी ज़्यादा अमीर बताया? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बिल गेट्स और एक न्यूज़पेपर वेंडर की यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यह उस समय की बात है जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनका नाम पूरी दुनिया पर छा गया था और वह अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की वजह से वर्ल्ड फेमस हो गए थे। इस सक्सेस के बाद जगह जगह उनके इंटरव्यूज़ हो रहे थे। उन्हीं में से किसी एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने बिल गेट्स से पूछा कि आज आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन क्या फिर भी आपको लगता है कि दुनिया में आपसे भी ज़्यादा कोई अमीर होगा? तब बिल गेट्स ने कहा, हाँ, एक व्यक्ति है जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। इंटरव्यूअर ने हैरान होकर पूछा, कौन है वो? तब बिल गेट्स ने कहा कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर एक न्यूज़पेपर वेंडर है जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। इंटरव्यूअर यह बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, वो कैसे? तब बिल गेट्स ने बताया कि आज से लगभग 19 साल पहले की बात है, जब वे रिच एंड फेमस नहीं थे, बल्कि वे अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। एक दिन वह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर थे। वहीं पर एक न्यूज़पेपर वेंडर अखबार बेच रहा था। बिल गेट्स ने उसे बुलाकर उससे एक अखबार लिया। फिर जब वह उसे पैसे देने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके पास चेंज नहीं था, इसलिए वह उसे न्यूज़पेपर वापस करने लगे। लेकिन न्यूज़पेपर वाले ने कहा, सर कोई बात नहीं, आप यह न्यूज़पेपर रख लीजिए। बिल गेट्स ने कहा, नहीं, मैं यह नहीं रख सकता, मेरे पास चेंज नहीं है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं सर, पैसे कभी और दे दीजिएगा। बिल गेट्स ने यह सुनकर अखबार ले लिया, उसे थैंक यू कहा और वहाँ से चले गए। फिर 2-3 महीने के बाद बिल गेट्स फिर उसी एयरपोर्ट पर पहुँचे। उन्होंने फिर उसी न्यूज़पेपर वेंडर को देखा और उससे न्यूज़पेपर ख़रीदने के लिए उसे बुलाया। लेकिन इस बार भी उनके पास चेंज नहीं थे, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर लेने से मना कर दिया। लेकिन न्यूज़पेपर वाले ने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप न्यूज़पेपर रख लीजिए। बिल गेट्स ने कहा, नहीं, मैं आपसे फिर से बिना पैसों के अखबार नहीं ले सकता। तब न्यूज़पेपर वाले ने कहा कि कोई बात नहीं सर, यह मैं अपने मुनाफे में से दे रहा हूँ, मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप ये अखबार ले लीजिए। उसके ज़िद करने पर बिल गेट्स ने उसे अखबार ले लिया और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चले गए। फिर जब उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट फेमस हो गई और वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, तब एक दिन अचानक उन्हें उसी न्यूज़पेपर वेंडर की याद आई। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। 1-1.5 महीने ढूंढने के बाद वह न्यूज़पेपर वेंडर उन्हें मिल गया। उन्होंने उसे अपने ऑफिस बुलाया। फिर बिल गेट्स ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? उसने कहा, जी सर, आप मिस्टर बिल गेट्स हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। फिर बिल गेट्स ने उससे पूछा कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक बार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बिना पैसों के अखबार दिया था? उसने कहा, जी सर, मैंने आपको 2 बार अखबार दिया था। तब बिल गेट्स ने कहा कि मैं तुम्हें उस न्यूज़पेपर की कीमत अदा करना चाहता हूँ। तुम मांग लो जो भी तुम्हें मांगना है। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी ख्वाहिश हो, मैं उसे ज़रूर पूरी करूँगा। तब उस न्यूज़पेपर वेंडर ने कहा कि सर, आप मेरी मदद की कीमत कभी भी अदा नहीं कर सकते। बिल गेट्स ने हैरान होकर पूछा, क्यों? तब उसने कहा, सर, मैंने आपकी मदद तब की थी जब मैं एक गरीब न्यूज़पेपर वेंडर था, लेकिन आज आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। यह तो कोई बराबरी नहीं हुई। तो फिर आप मेरी हेल्प की कीमत कैसे अदा कर सकते हैं? तब बिल गेट्स को लगा कि वह न्यूज़पेपर वेंडर उनसे भी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसने उनकी मदद करने के लिए अमीर होने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उसकी जैसी परिस्थिति, उसने उसी परिस्थिति में बिल गेट्स की मदद की। यह बात सुनकर इंटरव्यूअर ज़ोर ज़ोर से तालियां मारने लगा।
बिल गेट्स ने इस कहानी द्वारा हमें बहुत ही अच्छी बात सिखाई है। असली अमीर वो नहीं होता जिसकी जेब पैसे से भरी होती है, बल्कि वह होता है जिसका दिल प्रेम और सहायता की भावना से भरा होता है, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्यार और मदद की भावना होती है, जो बिना अपने स्वार्थ के किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ज़रूरी नहीं हैं। पैसे ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बिना दूसरों की तो क्या, आप खुद की भी मदद नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी किसी की मदद करने के लिए अपने अमीर होने का इंतज़ार मत कीजिए। आपके पास जो है, जितना है, उसी में से अगर आप दिल से एक छोटा सा हिस्सा भी किसी को दे देते हैं तो वह इंसान आपको दुआ ज़रूर देगा, आशीर्वाद ज़रूर देगा। हमें अपने दिलों से स्वार्थ की भावना मिटाकर इंसानियत और प्यार की भावना को बसाना चाहिए और इसी अच्छाई को दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके भी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपने किसी अनजान व्यक्ति की बिना किसी वजह मदद की हो, या फिर किसी दूसरे अनजान व्यक्ति ने आपकी बिना किसी वजह मदद की हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर हो सका तो मैं आपकी कहानी को भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन हाँ, साथ में अपना नाम मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सचमुच यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।